सो वी हैव डन मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन, जिसमें हमने ये देखा कि देयर आर ब्रॉडली 3 स्टेप्स: इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। अब हमने इस मैकेनिज्म के सबूत देने हैं, एविडेंस देने हैं कि वाकई जो हेलोजिनेशन है, दैट मीन्स कन्वर्शन ऑफ मीथेन इनटू CCl4, उसमें क्या बनते हैं, हमें ये प्रूफ करना है नंबर 1 कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही होती है। और हमने क्या बोला था कि इसमें हमें सनलाइट चाहिए या फिर हाई टेम्परेचर चाहिए, और क्या है, कुछ रेडिकल इनिशिएटर्स भी होते हैं। रेडिकल इनिशिएटर्स मीन्स जैसे टेट्रा इथाइल लेड, बेंजोइल पेरोक्साइड, ये वो कंपाउंड हैं जो रेडिकल जनरेट करते हैं। सो अब आते हैं इसके फर्स्ट एविडेंस की तरफ। तो पहला सबूत जो है वो क्या है कि अगर हम मीथेन के अंदर क्लोरीन डालते हैं तो इट डज नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि हमने पहले ही रिएक्शंस कंडीशन स्पेसिफाई की थी कि वी नीड इधर हाई टेम्परेचर और यूवी लाइट मीन सनलाइट और रेडिकल जनरेटर। सो मीथेन डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन एट रूम टेम्परेचर। हाँ, लेकिन अगर अंधेरा भी है, डार्क भी है, लेकिन टेम्परेचर आपने हाई लिया है, तब ये क्या करेगी, तब ये रिएक्ट कर जाएगी। अच्छा, और अगर आपने रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करवाना है तो आप क्या करो, सनलाइट की प्रेजेंस में करो। सो ऑल दीज पॉइंट्स ये हमें क्या जस्टिफाई करते हैं कि जो भी हमने ऊपर मैकेनिज्म दी थी, इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और अगेन अगर हम इसी रिएक्शन की ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम भी देखें तो जैसे हमें नज़र आ रहा है, यही जो स्टेप 1 था, फर्स्ट स्टेप क्या था कि रेडिकल इनिशिएट हो गए, नेक्स्ट में ये था। तो अगर हम इन दोनों स्टेप्स को भी कंपेयर करें, जैसे स्टेप 1 और 2, इसमें भी हम देख रहे हैं कि फर्स्ट के केस में क्या है, इट इज़ एंडोथर्मिक, ठीक है, चाहे स्लाइटली एंडोथर्मिक, एंड इट इज़ एक्सोथर्मिक। तो अगर हम इसकी डायग्राम को देखते हैं तो वी कैन सी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और ये क्या है, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। तो ये क्या है, स्लाइटली एंडोथर्मिक, और ये स्टेप 2 के, यानी कि यहाँ पे हम लेंगे CH3 फ्री रेडिकल प्लस क्लोरीन। ये स्टेप 2 की पोटेंशियल एनर्जी यानी कि इस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। रिएक्टेंट की एनर्जी हायर है, प्रोडक्ट की कम है, ये इंडिकेशन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। अगेन रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, हाई है, और प्रोडक्ट की स्लाइटली लो है। लेकिन अगर हम देखें कि इस ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए हमें बहुत ही लो एनर्जी चाहिए। कितनी एनर्जी चाहिए, इट इज़ प्लस 4.18। तो इसको हम समराइज करेंगे कि ये जो हेलोजिनेशन है, इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, स्लाइटली एंडोथर्मिक, और सेकंड क्या है, एक्सोथर्मिक। नाउ अगेन कमिंग टू सेकंड एविडेंस। सेकंड एविडेंस में बात होएगी क्वांटम यील्ड की। क्वांटम यील्ड टर्म वहीं पे यूज़ करते हैं जो रिएक्शन क्या होते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन दैट प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसका मतलब होता है, लाइट का मतलब जो लाइट है उसकी जो एनर्जी होती है, इंटेंसिटी होती है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। हम कहते हैं कि जब लाइट आती है तो वो छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, 1 पैकेट इज कॉल्ड फोटोन, राइट। इसका मतलब क्या है कि एक पैकेट ऑफ एनर्जी ने हमें कितना प्रोडक्ट बना के दिया, बेसिकली दैट इज क्वांटम यील्ड इन सिंपल लैंग्वेज। और अगर हमने इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलना है तो इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड टू द फोटोन्स एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, ठीक है। और स्पेसिफिकली अगर हम देखें, इसका मतलब है कि हमने एक फोटोन लिया, लेट्स से लाइट का, और हमारे पास कितने मॉलिक्यूल बन गए CCl4 के। और जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, दे प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है कि एक बार आपने स्टार्ट कर दिया रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे, एक बार आपने फोटोन एक बार आपने फ्री रेडिकल बना दिया, उसके बाद ये रिएक्शन अपने आप चलता जाएगा, क्योंकि रेडिकल ने उस रिएक्शन मिक्सचर में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनसे टकराते जाना है और प्रोडक्ट और रेडिकल बनाते जाना है।
एट द एंड ऑब्वियसली ये आपस में मिक्स होके रिएक्शन को क्या कर देंगे, स्टॉप, क्योंकि ये हो जाएगी चेन टर्मिनेशन। सो ये जो रिएक्शन है हमारा हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, इसकी क्वांटम यील्ड क्या है, बहुत ज़्यादा, यानी कि हम थोड़ी सी ही लाइट की प्रेजेंस में कितने सारे CCl4 के मॉलिक्यूल्स को प्रिपेयर कर लेते हैं। सो अगेन क्वांटम यील्ड हाई है, दैट मीन्स हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन जो है इट इज़, जो हमने जैसे ऊपर दिया कि फोटोकेमिकल है, ये बिल्कुल सेम उसी चीज़ को प्रूव करता है। थर्ड इज देयर इज नो प्रैक्टिकल रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड CCl, मीथेन एंड क्लोरीन एट 415 केल्विन। अगेन हमने बोला था टेम्परेचर कितना चाहिए, 525 केल्विन। तो अगर आप कम टेम्परेचर लोगे तो वो रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, अगर हमें कम टेम्परेचर पे करना है, दूसरी ऑप्शन क्या है, टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा इथाइल लेड, दिस इज नोन एज रेडिकल इनिशिएटर, क्योंकि जो टेट्रा इथाइल लेड होता है, ये देखो, अगर आपने इतने टेम्परेचर पे काम करना है तो आप ऐसे करो, उसी बीकर के अंदर टेट्रा मिथाइल लेड या टेट्रा इथाइल लेड, जो भी एक लेड का है अल्काइल ग्रुप के साथ, वो उस कंपाउंड को ऐड कर दो। तो वो क्या करेगा, उस लेड के साथ जो भी R ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू रेडिकल्स। ये हो गया हमारा तीसरा प्रूफ। चौथा प्रूफ है कि अगर ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो ऐसे ही कुछ इनहिबिटर्स होते हैं, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल है ऑक्सीजन की। अगर आपने फर्स्ट ईयर में मोल डायग्राम पढ़ी है, वी नो कि ऑक्सीजन का जो ऑर्बिटल होते हैं, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 1 इन ईच ऑर्बिटल। 2 ऑर्बिटल्स होते हैं कैरिंग 1 ईच इलेक्ट्रॉन। सो ऑक्सीजन जो होती है इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर, दैट मीन्स इट एक्ट एज अ डाई रेडिकल। डाई रेडिकल का मतलब एक एक ऑक्सीजन एक एक इलेक्ट्रॉन को आता है, एक रेडिकल ये, एक रेडिकल ये, ओवरऑल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक्ट एज अ डाई रेडिकल। अब सपोज करो हमने उस रिएक्शन मिक्सचर में थोड़ी सी ऑक्सीजन डाल दी, ये भी रेडिकल, ये भी रेडिकल, ये इसके साथ रिएक्ट करके ये कोई और ही कंपाउंड बना रही है। हमें ये कंपाउंड नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए था कि अगर मिथाइल बनाए तो वो Cl रेडिकल के साथ मिक्स करके क्या बनाए, मिथाइल क्लोराइड। जब इस तरह की सिचुएशन होएगी तो जब तक ऑक्सीजन, यानी कि जब तक सारी ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं हो जाती, तो रिएक्शन मिक्सचर में क्या बनता जाएगा, यही कंपाउंड बनता जाएगा। सो ऐसे कंपाउंड जो रिएक्शन को स्टॉप करते हैं, अनडिजायर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, दे आर नोन एज इनहिबिटर्स। और जितनी देर के लिए इसने हमारे रिएक्शन को डाइवर्ट कर दिया, दैट विल बी नोन एज इनहिबिशन पीरियड, दैट इज नोन एज इनहिबिशन पीरियड। सिमिलरली जैसे हमने देखा था टेट्रा अल्काइल लेड है, इसी तरह से एक और प्रोमिनेंट नेम आता है, दैट इज बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल, बेंज ऑयल, कार्बन ऑयल के साथ, पेरोक्साइड मीन्स कैरिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बॉन्ड। एक ये भी ऐसा कंपाउंड है जिससे क्या बनते हैं, रेडिकल। तो जैसे अगर हमने कम टेम्परेचर पे काम करना है, राइट, तो ऑब्वियसली टेट्रा अल्काइल लेड के साथ जो दूसरी ऑप्शन है अवेलेबल, दैट इज बेंजोइल पेरोक्साइड। सो दैट्स ऑल अबाउट हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। पहले इसके स्टेप्स किए हमने, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम इज मस्ट, उसके बाद है एविडेंसेस।